नमस्कार, मैं हूं सौरभ जीआरडी न्यूज़ से और आज हमारे साथ हमारी फैकल्टी में शिखा नेगी जी प्रेजेंट हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे जो स्कूली फॉर्मल एजुकेशंस है और जो बाहरी दुनिया में जो सक्सेस का जो मायने हैं वो दोनों कैसे रिलेट करते हैं एक टर्म से और कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो सबसे पहले नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया मैम जी। मैम आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही थोड़ा सा अलग होगा जी। लाइक देखा जाए तो अगर हम बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़े, जैसे मैंने बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़ी हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी हैं, ठीक है। तो मैंने उनमें बहुत सारे सक्सेस प्रिंसिपल्स देखे। हाँ। कि लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको ये करना होता है, वो करना होता है। और यही मैंने फॉर्मल एजुकेशन के बारे में पढ़ा। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो दोनों टर्म है ये एज अ पैरेलल लाइन काम करते, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते और कभी भी मैच नहीं करते एक दूसरे को जाके। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा इस चीज़ में? अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा, अगर आप एक कोई सक्सेसफुल आदमी की एक किताब पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, ठीक है, उसने अपनी पूरी सक्सेस स्टोरी लिखी है, ठीक, एक तरफ आपका अपना स्ट्रगल है, ठीक, उसने तो अपना जितना स्ट्रगल किया वो लिख दिया, हो सकता है वो 2 का 4 लिखा हो। क्या आप में अब मेरा ये सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि 4 किताबें पढ़ के, किसी सक्सेसफुल आदमी की 4 किताबें पढ़ के क्या आप वो मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं और क्या आप उसी पाथ में चल सकते हैं? देखिए, रास्ता हमारा खुद का होता है, ठीक है, लेकिन चलने की प्रेरणा उसमें हमारी होती है। रास्ता हमें सब दिखाते हैं। मैंने आपको बोला सौरभ जी चलिए देखिए वो रास्ता है, वहां पे जाइए, अब सीधा चल के दिखाइए। आप अगर बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए तो उसमें तो कोई मोटिवेशन काम नहीं कर सकता, है ना? तो लोग जब ये बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल किताबें पढ़ लो, संदीप माहेश्वरी को सुन लो, या इस आदमी को सुन लो, उस आदमी को सुन लो, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। मुझसे सवाल पूछा जाता था कि आपके आइडल कौन है? मेरा आइडल कभी भी वो इंसान नहीं रहा जिससे मैं मिली ही नहीं पाऊं। मेरा आइडल वो है जिससे मैं बात कर रही हूँ, जिसको मैं जान रही हूँ, जिसके साथ मैं बैठ रही हूँ। मेरे कोई टीचर है, मैंने कुछ उनसे सीखा, वो मेरे आइडल है। आप मेरे पास बैठे हैं, आपसे मैं आज कुछ सीख के जाऊंगी तो आप मेरे आइडल होंगे। आइडल उन्हें बनाओ जो जीती जागती, जिनको आप अडेप्ट कर सकते हो। आप ये मत बोलो कि मदर टेरेसा मेरी आइडल है। कैसे है वो आपकी आइडल? क्या आप कभी उससे मिले? क्या कभी आपने उसे देखा? नो ऑफेंस टूवर्ड्स देम, कोई ऑफेंस नहीं है, बट ऐसे इंसान को आप कैसे बोल सकते हो कि ये मेरा आइडल है या इसकी राह में मुझे चलना है? नहीं, एवरी पर्सन हैव देयर डिफरेंट स्ट्रगल्स एंड डिफरेंट पाथ्स, ठीक है। मेरा अलग नज़रिया होगा चीज़ों को देखने का, आपका अलग नज़रिया होगा। मैं इन चीज़ों में कभी बिलीव नहीं करती हूँ कि आपने 35 मिनट्स की संदीप माहेश्वरी की या XYZ किसी की भी आपने वीडियो सुनी और आपको 2 मिनट के लिए तो लगा वाओ यार मैं भी ऐसी करूँगा, लेकिन 5वें टाइम जब आपको एक बैड ट्रिप हिट करती है ना, जिसे जेन जी बीटी बोलती है, वो बहुत गंदी हिट करती है, फिर कोई मोटिवेशन काम नहीं करता है। तो किताबें ही होती हैं और जो रियल ज्ञान होता है ना, जो ठोकर लगने में मिलता है, वो अलग ही ज्ञान होता है। उससे आप ना सीखते नहीं है, उससे आप उभरते हैं। ओके। तो मैम थोड़ा सा मैं एक फैक्ट शेयर करना चाहूँगा आपसे। एक्चुअली मैंने बहुत पहले एक फिलोसोफर को पढ़ा था, उनका नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, कोई बात नहीं, बट वो बहुत बड़े फिलोसोफर, उन्होंने अपने लाइफ में लगभग 20,000 किताबें पढ़ी। तो एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप एक बात बताइए, आज का टाइम ऐसा हो गया है कि लोगों के पास इतना समय नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि लोग 20,000 किताबें पढ़े हैं, अपना 3-3, 4-4 हज़ार घंटा किसी बुक और इसी चीज़ में लगाएं। तो उनसे पूछा गया कि अगर आप इस जो 20,000 किताब हैं उसका अगर आप कोई मिक्सी में डाल के अगर कोई आप निचोड़ निकालना चाहें 3-4 वर्ड में कि आप ये चीज़ हो सकता है 20,000 वर्ड का, तो उन्होंने बोला कि लर्न फ्रॉम दोज हु एक्चुअली अचीव। उन्होंने सिंपल यही बोला कि जैसे कि एक रेसिपी को देखा जाता है बनाने का, जैसे सक्सेस भी वैसी एक रेसिपी है, दूसरों को देखो उन्होंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, वो करो और सिंपली तुम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। बट हम लोग का फॉर्मल एजुकेशन जो कभी भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता कि हमें वो चीज़ दिखाना चाहिए जो प्रूवन टेक्निकल मेथड्स हैं। हमें फॉर्मल एजुकेशन का हमको सबसे जो
ख़राब चीज़ लगता है वो लगता है कि बस एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में नो क्रिएटिविटी, नथिंग, नो क्रिएटिविटी इज़ देयर। और मेरे को बस यही लगता है कि यहाँ पे जो एक एम्प्लॉय बनाने का जो सेक्टर होता है वो बस इसी फील्ड पे काम करता है कि एम्प्लॉयज़ क्रिएट करा जाए, ना कि मालिक बनाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि इज़ इट राइट और रॉन्ग? इट्स अ रॉन्ग थिंग। क्या कभी आपने ये सुना है भेड़ चाल? सुना है भेड़ चाल? हाँ जी। है ना? तो आज की टाइम पे क्या है, सबको भेड़ चाल चलनी है, ठीक है? किसी को क्रिएटिविटी में ध्यान नहीं देना है, ठीक? कोई नहीं चाहता कि चल मैं ये चीज़ थोड़ी अपग्रेड कर दूं, हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा अचीव कर लूं, क्योंकि किसी को अचीव कुछ नहीं करना है, किसी का सिर्फ दाल रोटी चलना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ जो आपने रेसिपी वाली बात बोली कि हम देख के सीखते हैं, एक चीज़ ध्यान रखो, आपने कहीं से देखा, मतलब जो आपका बुक पढ़ी, जो आपने फिलॉसफी पढ़ी, उससे ही रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। आपने पूरा पढ़ा, आपने उसे समझा, ठीक है? समझने के बाद आपने उसे ग्रैप किया, ठीक? अब इसको हम रिलेट करते हैं एक रेसिपी से। मैंने आपको एक विधि बताई कि भाई छोले ऐसे बनेंगे। हो सकता है मैंने तेल 2 चम्मच ज़्यादा डाल दिया हो, आपने कम डाला हो, है ना? आप अगर कभी भी जर्नलिज्म, मास कॉम या फिर एक गेम होता है उसमें आप देखेंगे बात 2 की 4, 4 की 8, 8 की 5 जाती है, ठीक है? या 8 की 4, 4 की 2, 2 की 1 जाती है। आप एग्जैक्ट रेप्लिका बन ही नहीं सकते हो किसी चीज़ के। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ रेप्लिका बनाने का बात भी नहीं है, बस यहाँ एक पाथ दिया गया है, उस पर चलने के बाद, क्योंकि यार देखो सक्सेस भी क्या है, मतलब वैसा तो है नहीं कि एक डेस्टिनी है, ये तो एक प्रोसेस है ना। तो प्रोसेस में गलतियाँ होती रहती हैं और ये होती रहती है, बट सबसे पहले हमें वे भी तो चाहिए कि हमें पता तो हो कि हम किस तरीके से आगे जा सकते हैं। बट फॉर्मल एजुकेशन हमको कभी नहीं लगता कि वो आपको ये सिखा सकता है कि आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, या फिर आप कैसे अपने आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। आपको ये सिखा सका। आप जो दाल रोटी की बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है बस फॉर्मल एजुकेशन वही सिखाता है कि दाल रोटी ज़्यादा आपका कुछ चल भी नहीं सकता। अगर आपको सच में कुछ ज़्यादा चाहिए तो कुछ अलग दुनिया से हट के करना पड़ेगा, जो लोगों ने हट कर करा है वो चीज़। और मेरे को ये कभी नहीं लगता कि कॉलेज स्कूल्स कुछ अलग सिखाती है, कुछ हट के सिखाती है। नहीं सिखाती। हाँ जी। बताऊं क्यों नहीं सिखाती? क्योंकि लोगों ने ना एक सेट कर दिया है एजेंडा कि इतना ही पढ़ाया जाएगा, इतना ही सिलेबस है, इतना ही पढ़ना है, इससे आगे आपको नहीं जाना है। इससे पता है क्या होता है? इससे बच्चे की जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं दब जाती है, ठीक है? आजकल हम क्या करते हैं, एड्स देखते हैं, बायजूस के, फलाना ढिकाना, ये ऐड वो ऐड, 5 साल का बच्चा कोडिंग कर रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, सही बात। आपने पाथ की बात की, मैंने आपको पाथ दिखाया कि चलो भाई आपको इस पाथ में, लेकिन आपको ये नहीं पता उस पाथ में कितने डिस्ट्रैक्शन आएंगे। उस डिस्ट्रैक्शन से हमें अपने आप को सेल्फ कंट्रोल होना, सेल्फ इमोशन को कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जो हमें दिखाया जाता है ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। रियलिटी हमेशा वही होती है जो हमें बेसिक्स में सिखाई जाती है, ठीक? ये सब झूठ है, सब मिथ है कि ये किताबी ज्ञान पढ़ लिया, आपने 3 साल का कोर्स कर लिया, सौरभ रिपोर्टर बन के निकल गए। नहीं बनेगा सौरभ रिपोर्टर जब तक उसकी चाह नहीं होगी। जब तक उसकी चाह नहीं होगी ना, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जहां पे उसका इंटरेस्ट होगा ना, भूकंप आ जाए, दुनिया हिल जाए, वो काम करेगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन का जो ये है, वो उसमें कहीं ना कहीं एक खोट है या फिर कुछ कमी है? बिल्कुल है। तो एज अ टीचर आपको क्या लगता है कि अगर यही फॉल्ट आगे चलता रहा, कॉमन रहा, तो क्या हो सकता है इस फील्ड में जाके आगे? कि इज़ इट सही है या फिर स्टूडेंट्स के लिए गलत है ये चीज़ कि इसे ठीक होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो क्या कदम उठना चाहिए इसे ठीक करने के लिए? देखो, मेरा ये मानना है ना कि बेसिक नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमें घर में अपब्रिंगिंग दी जाती है कि बेटा आपको यही करना है, ऐसे करना है, संस्कार जो हमें दिए जाते हैं। तो आप कभी अपने संस्कार मत भूलो, ठीक है? वो आपके साथ चलेगा, आपका फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम ने
इतना कंस्ट्रक्टिव कर दिया है हमें कि हम सिमट के रह गए हैं। अगर बच्चा चाहे भी ना आगे कुछ करना तो टीचर बोलता है ये फालतू का काम मत करो, क्या है इससे करके क्या होगा, विच इज रॉन्ग। आपको बच्चे को सपोर्ट करना है। बच्चा सपोज टू बी इज लाइक अ फ्लावर जो ग्रो करेगा, आगे चल के पेड़ बनेगा। अगर आप उसको एक पौधे की या फूल की ही तरह रहने दोगे ना, वो कभी नहीं बढ़ पाएगा, वो सड़ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हमेशा एक गुरु को, मैं अपने आप को टीचर नहीं मानती, गुरु को, एक गुरु को बच्चे की तरफ सोचना चाहिए कि उस बच्चे को क्या चाहिए, है ना। सही बात है। अगर आपको रोटी चाहिए और मैं आपको कपड़ा दे दूं तो आपको लगता है कि वो कपड़ा आपके किसी काम का है? बिल्कुल। आपको आज अगर भूख लगी है, आपने मुझे बोला कि मुझे 4 रोटी दे दो, मुझे भूख लगी है, मैं बोलूं 4 तो नहीं दे पाऊंगी, कल आके आप 8 रोटी ले जाना। भूख तो आपकी आज की है ना, नीड तो आपकी आज की है ना, तो आप कम से कम नीड एनालाइजेशन तो करो कि बच्चे को क्या चाहिए। टीचर ने सीखा हुआ है हाँकना, हाँ जी। सिलेबस है यूनिट 1 कंप्लीट हो गई, सीख लिया, हाँ सीख लिया, बस हो गया। नहीं, उस यूनिट से आपने उन्हें क्या सिखाया। आप अगर XYZ किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, आप उस सब्जेक्ट में उस बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, आप उसको उससे रिलेट, जब तक चीजें रिलेटेबल नहीं होगी ना, आप उससे कभी नहीं अपना पाएंगे। चीजें रिलेटेबल होनी चाहिए। मैं आपसे कभी रिलेट नहीं कर पाऊंगी अगर आप मुझे मेरे जैसे नहीं लगेंगे। अगर आप बनावटी लगेंगे ना तो मैं शायद आपसे पहले ही दूर हो जाऊंगी। चीजें हमेशा अपने जैसी लगनी चाहिए, रिलेटेबल लगनी चाहिए, अपनापन आना चाहिए, चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे वो किसी रिश्ते में हो, चाहे वो किसी भी तबके में हो, चाहे वो परिवार में भी क्यों ना हो। तो चीज़ें हमेशा समेट के 2 तरफा सोची जाती हैं, एक तरफा नहीं होता है कि जो सिलेबस में है पढ़ाया, चलो जी खत्म हो गया, बाय बाय टाटा, क्लास खत्म। ओके मैम, सो थैंक यू सो मच आज के लिए। एंड हमने बहुत सारी चीज़ें मैम से आज डिस्कस करें और मुझे लगता है कि ये बहुत काम आने वाले हैं आगे स्टूडेंट्स के लिए। सो नमस्कार, बने रहें JRD न्यूज़ का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।